हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएससी बाबू बोले तो मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी का दिगंत पाठ भाग 2 का चैप्टर 3। अब बाबू देखेंगे चैप्टर 3 जो संपूर्ण क्रांति है, इससे संबंधित 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें से आपके बाबू 2 क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है। और अब ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित इस दिगंत पाठ 2 जो आपका हिंदी का चैप्टर है 12th बोर्ड का, ठीक है, बिहार बोर्ड का 12th का जो हिंदी का चैप्टर है, इससे संबंधित 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। 25-25 क्वेश्चन का सेट है। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब आप इस वीडियो को क्लिक कीजिएगा। कर रहा है क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार बन चुका है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबू जयप्रकाश नारायण का जन्म सीताब राय में हुआ था, ठीक है, और इनके द्वारा 1974 में छात्र आंदोलन की शुरुआत की गई थी पटना से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसे संपूर्ण क्रांति के बाबू नाम से जाना जाता है। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबू सीताब राय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण की रचना है, जिनके द्वारा 1974 में पटना से 5 जून को छात्र आंदोलन अथवा संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था बाबू। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि हर्षु दयाल किसके पिताश्री का नाम था। तो बाबू जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। ये क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है जयप्रकाश नारायण के द्वारा छात्र आंदोलन नेतृत्व कब किया गया था। हमने अभी बता दिया है 5 जून 1974 को बिहार के पटना से, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा छात्र आंदोलन अथवा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा संपूर्ण जयप्रकाश नारायण के द्वारा छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है संपूर्ण क्रांति क्या है। तो हमने बताया था इस चैप्टर में संपूर्ण क्रांति नहीं कहानी है ना ही निबंध है, यह एक भाषण है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति क्या है बाबू। तो बाबू संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी तरह से इस साल चांसेस बनते हैं, क्योंकि अगले साल ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो हमने पढ़ा था ऑफलाइन क्लासेस में कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है इस भाषण में, इस पुस्तक में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो आप पढ़े भी होंगे जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, जिनका जन्म सीताब राय में हुआ था, ठीक है, और इनके पिता का नाम हर्षु दयाल था। क्वेश्चन नंबर 9 है दल विहीन लोकतंत्र किस मूल्य उद्देश्यों में है। तो दल विहीन लोकतंत्र बाबू मार्क्सवाद एवं तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में छिपा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। क्वेश्चन नंबर 10 है मैला आंचल किसकी पुस्तक है। मैला आंचल किसकी पुस्तक है। तो बाबू मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 11 का है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो बाबू लोकमान्य कहेगा, देखिए अंतर है, देख लीजिए, अगर आपको लोकमान्य कहेगा तो बाबू लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। क्या बोले भैया, बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। लेकिन लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था। तो बाबू प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में किया गया था। ये तो क्वेश्चन बना है हिंदी में। क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो बाबू भारत का पहला आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव, ठीक है, आम चुनाव 1952 में ही कराया गया था। ध्यान रखिएगा। और बाबू अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, आप समझ ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो हमने अभी बताया है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करती है।
क्वेश्चन नंबर 14 का है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनके मरने के बाद 1998 में जयप्रकाश नारायण को, सुनिए पहला क्वेश्चन पूछता है इनका जन्म कब हुआ था बाबू? तो पहला नंबर इनका जन्म 1902 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 में हुई थी। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। प्लस ये भी पूछा हुआ है कि मृत्यु उपरांत जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 1998 से एक और क्वेश्चन बना हुआ है इंडियन पॉलिटी में कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, क्वेश्चन तो बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन हिंदी पढ़ा रहे हैं हम, खैर कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बन चुका है कि भारत का दूसरा परमाणु सफल परीक्षण कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। किसके शासनकाल में? तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। कहाँ पे? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का भाषण कब दिया गया था? तो बाबू जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में, ठीक है, पटना में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया गया था? हमने बता दिया अभी, 5 जून 1974 को पटना में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना से किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन 18 का है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो अभी बता भी दिए, बार बार बता भी रहे हैं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत, ठीक है, 1974 में हुई थी। यहाँ आंसर इसका होगा, जो यहाँ आंसर गलती हो गया है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, जो 1974 है, गलत टाइपिंग हो गया यहाँ पे, 1974 दोनों में हो गया 1975, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा सम्मान मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था? तो हमने बता दिया है कि मृत्यु उपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1998 में, लेकिन 1965 में 1965 में अरे कहाँ से कहाँ पड़ गए हम, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, मैग्सेसे पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो अभी बता दिए हैं 5 जून 1975 को। क्या बोले अभी हम? 5 जून 1974 को बिहार की राजधानी पटना में, ठीक है, संपूर्ण क्रांति अथवा छात्र आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैंने इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 21 है जयप्रकाश नारायण ने ISC मतलब साइंस की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो वो थी बिहार विद्यापीठ से। बिहार विद्यापीठ से इन्होंने शायद 1921 में, ठीक है ना, वहाँ से इन्होंने ISC की परीक्षा पास की थी। क्वेश्चन नंबर 22 का है, देख लेते हैं, अरे रुक जा, ठहर जा। क्वेश्चन नंबर 22 का है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो बाबू जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब बाबू सुन लीजिए, मतलब संपूर्ण क्रांति शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो 1974 में जो समय था, वो समय बिहार में बढ़ती हुई इतनी महंगाई ज़्यादा हो गई थी, बिहार में इतनी भ्रष्टाचारी फैल गई थी, इतनी कालाबाजारी फैल गई थी समाज में, उसको ख़त्म करना इसका मुख्य उद्देश्य। सरकार को चेतना, ठीक है ना, अचेती सरकार को चेतना मतलब उसको जगाना था, ठीक है ना, कि इस पे वो काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 23 है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो बाबू ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी पूजा में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो बाबू जयप्रकाश नारायण 1924 में मार्क्सवादी बने, ये भी इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 25 है जयप्रकाश नारायण जी को किनका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो बाबू जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की क्या मिली? प्रेरणा मिली। तो बाबू इस तरह से आज का चैप्टर समाप्त होता है, जिनमें से हमने 25 ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में तय है, ठीक है। ये 25 का सीरीज चल रहा है हिंदी का, जिनमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 25 ही दिए जाएंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से मतलब देख लीजिएगा। और बाबू आपसे जाते समय आपसे मतलब एक ही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि किसी का भी तो घर चल सके, आपका भी चले, मेरा भी चले, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।